बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैलकुलेशंस को हम देखेंगे कि कैसे जो है हम करते हैं। अब जैसे कि प्रोडक्ट मेरे सामने खुली हुई है तो इसमें शुरू में ब्रांड नेम भी लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे। मैं इसको यहाँ 16 ओज़ क्योंकि वज़न जो इसका एक्चुअल वज़न है वो भी हमें काउंट करना ज़रूरी है। बाज़ 32 ओज़ की जो है वो बॉटल्स भी होंगी, तो हमें एग्ज़ैक्टली इस प्रोडक्ट को अमेज़न पे ढूँढना है। तो मैं अगर यहाँ पर जाती हूँ amazon.com पर, और यहाँ पर मैं इसको पुट करती हूँ। तो अब इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी लिस्टिंग्स होंगी, चाहे 1 है, 2 हैं, 4 हैं, अगले पेजेस अगर हमें नेक्स्ट नीचे जाकर पेज शो होता है तो हमें नेक्स्ट पेजेस पर भी जाएँगे और एग्जैक्ट हम इस प्रोडक्ट की जितनी लिस्टिंग है उसको देखेंगे, क्योंकि उसकी एक्चुअल कॉस्ट हमारे सामने है और जो 3PL की कॉस्ट है वो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो अब हम यहाँ से देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर एक ये लिस्टिंग आ रही है हमारे पास पैक ऑफ 4 की, हम इसको खोल लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास एग्जैक्ट स्वान 3% हाइड्रोजन, लेकिन ये 2.99 है। खैर इसमें हमें तो प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन हम इसको खोल के ज़रूर देखेंगे कि क्या इसी लिस्टिंग के अंदर हो सकता है कि कोई और वेरिएशन भी हो, पैक ऑफ 2 हो, 3 हो। और इसी तरह से स्वान हाइड्रोजन 16 ऑन्स, ये भी वही प्रोडक्ट है, सेम टू सेम। इसकी भी लिस्टिंग को हम ओपन करेंगे। इस तरह से स्वान 3% ये लिस्टिंग भी है, इसको भी हम ओपन करेंगे। BSR मैंने कहा था 50,000 तक आप काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास है ये भी 16 FLOs, पैक ऑफ 6 है, पर ये BSR बहुत हाई है। इसका है पैक ऑफ 2। इसको खोल के देखें क्योंकि बाज़ औक़ात कीपा और इसके जो BSR उसमें फ़र्क होता है। तो इसको भी खोल लिया। इसी तरह से 31,000 की है, 16 ओज़ पैक ऑफ 1 है, इसको भी खोल लिया। और इसी तरह से हमारे पास ये 32 ओज़ की है, ये 16 ओज़ की है, ये नहीं देखनी हमने। ये भी 32 आउंस है, 32 आउंस, 16 आउंस, इट्स पैक ऑफ 1, पर इसका BSR बहुत ज़्यादा हाई है। ये है जी स्वान हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ये थोड़ी सी मुझे डिफरेंट कोई प्रोडक्ट लग रही है। ये वो टॉपिकल, हमारी टॉपिकल सॉल्यूशन है, एंटीसेप्टिक वाली नहीं है आई गेस, क्योंकि इसकी बॉटल का थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है देखने में मुझे, या शायद सेम होगी। देख लेते हैं हम इसको मज़ीद खोल कर। है तो ये 16 ओज ही, लेकिन इसका BSR बहुत हाई है, इसका भी बहुत हाई है। इस तरह नेक्स्ट पेज पर भी मैं जाती हूँ। 32 ओज, 16 ओज पैक ऑफ 3, इसका BSR लोड हो रहा है, वो देख लेते हैं। बस ये 2 ही पेजेस थे। अब हम बारी बारी इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये लिस्टिंग्स ओपन हो गई हैं और हम एग्जैक्ट देख लेते हैं। स्वान हाइड्रोजन पेरोक्साइड टॉपिकल सॉल्यूशन, और हमारे पास भी ये जो है टॉपिकल सॉल्यूशन है और 16 ओज है। हम बोतल को भी वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि जो कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज़ उसके ऊपर भी लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा हो। अभी चले, आपने कीपा के लाइक स्टैट्स को देख लिया है, तो हम इसका रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। ये पैक ऑफ 4 है। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो मंथ्स आपके चल रहे होते हैं उसको सिलेक्ट करना है। अभी हम चूँकि अक्टूबर से दिसंबर वाले स्लॉट में हैं, तो हम यहाँ पर आएंगे और ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम यहाँ पर, चूँकि अब ये पैक ऑफ 4 है, तो पैक ऑफ 4 हम देख रहे हैं कि एक केस के अंदर 12 हैं और ईच जो है वो 0.59 है। तो 0.59 इंटू 4 हम करेंगे तो कॉस्ट बनेगी 2.36। और फिर इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें, इसकी अब हमें प्रेप पड़ेगी, क्योंकि प्रेप तो हमें लाजमी पड़ती है, क्योंकि FNSKU जो लेबल्स होते हैं हमारे ट्रेडर्स के नाम से, वो हमें देने पड़ते हैं। अपने ही अमेज़ॉन सेलर सेंटर से हम डाउनलोड करते हैं उसको और हम 3PL वालों को देते हैं, वो हमारे लेबल्स हमारी प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं।
प्लस फिर वो जो बंडलिंग करेंगे उसकी उस बंडलिंग के चार्जेस भी वो हमसे चार्ज करते हैं। तो अभी मैं देख लेती हूँ पैक ऑफ 4 के क्या थे। लेट्स सपोज कि हमारे पास 0.55 तो हमने FNSKU के देने हैं। इसके अलावा अभी ऐसा भी हो सकता है कि जब हम सप्लायर से 3PL तक पहुंचाएं तो हमें उस वक्त शिपिंग पड़े, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात नहीं भी पड़ती अगर हम सेम स्टेट में डिलीवर करवा लें। लाइक अगर ये कैलिफोर्निया का सप्लायर है तो हम कैलिफोर्निया का ही कोई 3PL देख लें और देखें कि वो फिर हमें उस पर कितनी कॉस्ट आती है। हो सकता है वो फ्री डिलीवर कर दें, हो सकता है वो कुछ पैसे चार्ज कर लें। और अगर वो पैसे चार्ज करेंगे तो जितने यूनिट्स हम मंगवा रहे होंगे, अब हमारा जो यूनिट है ना वो ये वाले इसके लिहाज से नहीं आपने काउंट करना। बेसिकली अमेज़ॉन पे अगर ये 4 का पैक सेल हो रहा है तो ये पर यूनिट है, ठीक है, ये हमारा एक यूनिट बनेगा। तो जितने फिर यूनिट्स हो गए उसके ऊपर उस चीज़ को डिवाइड कर दिया जाता है जो भी शिपिंग कॉस्ट हमें आती है। तो फिलहाल अभी हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे होते। हम $1 आखिर में इनबाउंड इसीलिए लगाते हैं कि ऊपर नीचे हो सकती है प्राइस, चाहे हो सकता है हमें शिपिंग वहाँ से पड़ जाए, या इसके अलावा वैसे भी 3PL से जब आपने अमेज़ॉन पहुँचाना हो तो तब भी आपको शिपिंग पड़ती है। और तो 0.55 तो FNSKU के है, प्लस पैक ऑफ 4 एग्जैक्ट जो अगर मैं उसकी अमाउंट देखूँ जो कि 3PL के पास थी, तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है उसमें जो पैक ऑफ 4 के चार्जेस हैं वो हैं जी 0.65। तो अब 0.65 भी मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। 65 1.2 हो गया, और इसमें $1 हम कॉस्ट रख लेंगे हमारी शिपिंग की, तो 2.2 हो गया। मैंने जो है मैं इसको राउंड कर लेती होती हूँ। आप 2.2 भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम मैं 2.5 तक भी लिख सकती हूँ। अब मैं अगर इसको 2.2 ही एंटर करूँ तो मेरे पास फिर भी $2 का प्रॉफिट आता है। तो यानी कि मैं इस प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट कर सकती हूँ। और अगर मैं ये सोचूं कि हो सकता है सप्लायर से भी मुझे थोड़ा सा शिपिंग पड़ जाए, या हो सकता है जो हमारी इनबाउंड है, इनबाउंड का मतलब यही होता है कि 3PL से लेके अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाने में जो कॉस्ट आती है आपकी वो आपकी इनबाउंड होती है। तो ये जो कॉस्ट है नॉर्मली $1 हम पर यूनिट की काउंट कर लेते हैं। और यूनिट मैंने आपको बता दिया क्या है, जितना अमेज़ॉन पे सेल हो रहा है वो आपका यूनिट है। फिर उस यूनिट के अंदर चाहे 12 पीस हैं, चाहे 10 पीस हैं, चाहे एक ही है, चाहे 4 है। तो सिंगल प्रोडक्ट अगर होती है तो जाहिर सी अब ये देखें ना, ये 4 है तो डेफिनेटली इसका वेट भी ज़्यादा होगा ना, तो उस हिसाब से फिर हमें उसकी शिपिंग पड़ेगी। अगर सिंगल यूनिट होता लेट सपोज, तो हमें सिंगल यूनिट के ऊपर जो है उसका जस्ट FNSKU पड़ना था 0.55, सॉरी यहाँ पर 0.55 उसका हमें, यानी एक ही पीस होता। और पैक ऑफ 1 जो है वो तो आपको पता है कि उसकी तो वो है ही नहीं। पैक ऑफ 2 से बंडलिंग बेसिकली स्टार्ट होती है, तो बस उसके ऊपर लेबल लग जाता। और बाकी अगर हमें उसकी कोई इनबाउंड पड़ती तो हम उसमें $1 कॉस्ट को ऐड कर लेते, तो ये 1.55 तो लेट्स सपोज कि ये अगर हमारी सिंगल यूनिट की होती तो हम 1.55 हम उसकी ये लगा लेते। और ये तो एक 3PL की कॉस्ट है ना। जो बाकी 3PL जिसको भी हम हायर करेंगे तो हर एक की इनके आसपास ही होती है। किसी की थोड़ी सी एक आध पॉइंट ज़्यादा होती है सेंट में, किसी की एक आध सेंट कम होती है, तो ये डिपेंड करता है। तो वैसे हमारी 2.2 है, या अगर हम 2.5 भी उसको राउंड रखें तो तब भी हमारे पास 1.72 का प्रॉफिट आता है, या 2.2। तो इस तरीके से हमें ये प्रॉफिट देती है प्रोडक्ट। तो आपने जो है इसकी जो कैलकुलेशन करनी होती है बेसिकली, एक तो करंट प्राइस पे आपने देखना होता है कि हमें ये क्या मार्जिन देती है। दूसरा ये कि जो आपकी प्राइस 90 डेज़ की एवरेज होती है, हम उसको बेसिकली लॉन्ग रन में ना किसी नुकसान से बचने के लिए हम वैसे कैलकुलेशन उसके ऊपर करते हैं। करंट प्राइस पे भी हम जा सकते हैं, लेकिन देखिए जब तक मेरी सोर्सिंग होगी, जब तक मैंने इसको ऑर्डर प्लेस करना है तो 10-15 दिन लग जाएंगे इसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक जाकर लाइव होते होते। तो उतनी देर में जो है कह लें कि बहुत सी और भी सेलर्स बीच में आ चुके होते हैं, प्राइस कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें भी हैं, तो इसलिए सेफ़ साइड पर रहते हुए हम नॉर्मली ये समझते होते हैं कि हम जो है 90 डेज़ की प्राइस के ऊपर रख कर जो है अपना कैलकुलेशन करें प्रॉफिट की, ताकि अगर कभी प्राइस बढ़ानी पड़ जाए तो हमारा ही फ़ायदा है। सेलिंग प्राइस अगर बढ़ती है तो फ़ायदा तो हमारा ही है। तो लेकिन 90 डेज़ की एवरेज अगर हम इसकी देखते हैं 15.14, तो उस पे मेरा नहीं ख्याल कि फिर हमें कुछ बचता है ख़ास। तो उस पे बस ये 0.5 सेंट्स में चली जाती है। तो Q4 के अलावा नॉर्मली जब हमने प्राइस को कैलकुलेट करना होता है तो हम इस 90 डेज़ की एवरेज पे रख के करते हैं। और Q4 में हम दोनों को कंसीडर करते हैं, करंट को भी, और देखते हैं फिर उसके बाद फैसला करते हैं कि Q4 के अंदर अंदर इसको लॉन्च कर लें या ना करें।
अभी जनवरी से सितंबर का अगर मैं स्पैन इसके अंदर लाती हूँ तो देखें ये 0.45 था, तो थोड़ा सा ये बढ़ गया क्योंकि फिर अमेज़ॉन की फीसिस जो हैं वो कुछ कम हो जाती है जनवरी में। लेकिन फ़िलहाल Q4 में हाई होती हैं, तो ये हमारे पास, और नेट मार्जिन जो है ना ये सिर्फ 3% आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए इस प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ये जो नेट मार्जिन है ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये कम से कम 15% तो होना चाहिए, 12% भी हम कर सकते हैं, 10% को भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे ये बहुत लो है, तो इतनी लो, चूँकि हमने इसको 90 डेज़ की उस पे रखा है, तो लॉन्ग रन में हम इतने लो नेट मार्जिन पे नहीं वापस जाएंगे, क्योंकि 0.45 सेंट्स में अगर मिसाल है मुझे इसमें कुछ सेंट कम भी करने पड़े बाय बॉक्स को विन करने के लिए, तो मैं नहीं कर सकती, मैं फिर बिल्कुल लॉस में चली जाऊंगी। तो इसलिए अगर तो Q4 के अलावा मैं देखूँ इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बारे में, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। बाकी हाँ, मैं ये देखती हूँ कि इसकी जो प्राइस है बेसिकली 16.85 है, या जो 16.99 है, वो कितना अरसे से है। तो प्राइस हिस्ट्री हमारे पास यहाँ पर हमें शो होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देखें हमें ये शो हो रहा है ये देखें बाय बॉक्स में 16.92 16.85, अच्छा थोड़ा सा पीछे है, 17 पर भी गया है थोड़ी देर के लिए, और ये दिसंबर है, नवंबर है, 18.8 पर भी गया है, बीच में फिर थोड़ी देर के लिए 16.99 हुआ, बीच में 13 भी एकदम से आया था। यानी किसी ने बाय बॉक्स को विन करने के लिए अपनी प्राइस बहुत ज़्यादा कम की है। अमेज़ॉन ने ऊपर अमेज़ॉन की ऑफ़र भी शो हो रही है कि अमेज़ॉन ने जब इसको लगाया तो 17.36 पे लगाया है, और अभी तक नवंबर चल रहा है, अब आगे आने वाला है अक्टूबर, बीच में कभी कभी 13 हुई है प्राइस। ये सारा Q4 ही है, $20 तक भी प्राइस गई है। $12 भी हुई है किसी वक्त में, या बाय बॉक्स जहाँ तक, अच्छा देखें बीच में अमेज़ॉन आया है, देखें हमारी जो पिंक कलर की लाइन होती है बाय बॉक्स की लाइन है, और वो मिला किसको है, अमेज़ॉन को नहीं मिला। अगर ये पिंक लाइन इस ऑरेंज लाइन के साथ ही टच कर रही होती तो इट मीन्स के बाय बॉक्स अमेज़ॉन को मिला हुआ है, लेकिन अमेज़ॉन आया है इसमें, उसने इस प्रोडक्ट को लॉन्च तो किया है, लेकिन बाय बॉक्स FBA के पास रहा है। तो अब देखें उन्होंने, चूंकि बीच में अमेज़ॉन आया और उसको बाय बॉक्स ना मिले, इस वजह से FBA ने प्राइस देखें अपनी क्या की हुई है 12.26, ताकि, और अमेज़ॉन की 17 है, सो दैट कि वो बाय बॉक्स को विन करते रहें। बीच में किसी ने, अब देखें 11 भी रही है। अब ये अमेज़ॉन से पहले क्या प्राइसेस थे, 13 14 13 14, ये यानी अगर मैं वैसे एक हिसाब लगाऊं तो Q4 में ही आकर इनकी प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ी हैं, वो भी कब से आकर, नवंबर, अक्टूबर के एंड या नवंबर से के स्टार्ट से इस प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है। उससे पहले अगर मैं देखूं है तो सितंबर का महीना भी Q4 ही, लेकिन उससे पहले इसकी जो प्राइस रही है वो फिर 12-13 रही है। तो अब क्या है कि ऐसी प्रोडक्ट को Q4 में तो लॉन्च कर सकते हैं हम इस प्राइस के ऊपर, लेकिन जैसे कि अब Q4 ख़त्म होने वाला है, दिसंबर है, जब तक मैं इसे लॉन्च करूँगी 15 दिन निकल जाएंगे, जनवरी आने वाला हो जाएगा, तो मुझे नहीं आइडिया कि 16 अशारिया पर ये जो इस वक्त प्राइस चल रही है उस पर मुझे बाय बॉक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हाँ, अगर यही मैंने प्रोडक्ट मुझे मिल जाती है अक्टूबर के महीने में ही, लेट्स सपोज, तो मैं इसको लॉन्च कर लेती और मैं भी यही प्राइस रख लेती 16 या समथिंग करके, और मैं इसको शॉर्ट स्पैन के लिए लॉन्च कर सकती थी। और अब जो है, अब क्या होगा, प्रोडक्ट ये अच्छी है, लेकिन अब मुझे, चूँकि अब Q4 ख़त्म होने में चंद दिन रह गए हैं, तो अब मैं वेट करूँगी और देखूँगी जनवरी में जाके इसके क्या स्टैट्स होते हैं, क्योंकि Q4 के बाद एकदम प्रोडक्ट के स्टैट्स चेंज हो जाएंगे। बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि सीजनल तौर पे लोग करते हैं, Q4 में करते हैं और उसके बाद वो छोड़ देते हैं,
और उसके बाद सारा साल उनमें सेलर्स आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास मार्जिन होता है कि हम चले जाएँ। तो ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए हम वेट करते हैं। हाँ, अब आपके लिए क्या है कि आपने यही देखना है कि जैसे कि Q4 का मैंने आपको बता दिया, तो उसमें आप जो है सेफ साइड पे रहते हुए 90 डेज़ को भी काउंट करेंगे और 16 सॉरी जो आपकी करंट प्राइस होती है उसको भी काउंट करेंगे। और काउंट कर लेने के बाद हम फिर उसके बाद इस तरह मज़ीद डीप एनालिसिस करके हम एक डिसीजन लेते हैं कि आया कि अब हम इसके अगर देखें ना, अगर मैं इसके 500 यूनिट उठा लूँ तो कुछ ही यूनिट्स तो मेरे निकल जाएंगे, लेकिन बाकी यूनिट्स हो सकता है लॉस में जाए मेरे। तो यहाँ से आकर फिर हम डिसाइड ये भी करते हैं कि अगर मैं इसकी इन्वेंट्री लेती हूँ लेट्स सपोज, तो मुझे कितनी लेनी चाहिए ताकि मेरा Q4 निकल जाए। Q4 में मुझे $2-3 का प्रॉफिट अगर आता भी है तो चले जी हो जाए। तो ये चीज़ है, और इस तरह से एनालिसिस भी करते हैं और इस तरह से हम अपना कैलकुलेशन जो है वो रेवेन्यू की कैलकुलेशन करते हैं।